मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 2 और तिथि 8/7/2020 इसके लिए वर्कशीट आई है। यहाँ पर आप बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पर अपना कक्षा अध्यापक का नाम, और यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, काफ़ी समय से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं, तो सोचो कितने महीने बीत गए, कि हमें मिले हुए कितने महीने बीत गए। अब हम दोबारा से मिले हैं यानी कि वर्कशीट के माध्यम से। आइए इस खूबसूरत कैलेंडर को देखें जो कि इसी महीने का है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर हमारे सामने जुलाई महीने का यहाँ पर हमारे सामने कैलेंडर है। इस कैलेंडर में क्या है आगे हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस कैलेंडर को देखना है। इस कैलेंडर में हमें क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले संडे। संडे कितने हैं इसमें? 4। मंडे की बात करें तो मंडे कितने हैं? मंडे भी 4 हैं। ट्यूसडे की भी कितने हैं? 4। वेडनेसडे भी, थर्सडे 5 हैं, फ्राइडे 5 हैं और सैटरडे भी 5 हैं। और यहाँ पर इस महीने में टोटल दिन कितने हैं? टोटल दिन है यहाँ पर 31। कितने हैं? टोटल दिन है 31 दिन का ये महीना है। तो यानी कि इस महीने के अंदर 31 दिन टोटल हैं। आगे यहाँ पर अब हम इन सवालों को देख के इनके जो सवाल हैं उनके जवाब यहाँ पर अब ढूंढेंगे। यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं हमारे लिए। नंबर 1 सवाल है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर 1, जुलाई महीने के दिनों की कुल संख्या कितनी है? तो जुलाई महीने में कितने दिन है? टोटल 31 दिन है। शनिवारों की संख्या कितनी है? शनिवार के दिनों की कुल संख्या कितनी है? हमने काउंट किया, कितने हैं? 5। कैलेंडर दिखाई गई सभी सम संख्याओं को लिखें। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? सम संख्याओं की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तारीख लिखी हुई है वो 1 से शुरू है, तो एक सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है तो वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, इसके बाद में 16 के बाद में 18 है, 18 के बाद में 20 है, 20 के बाद में यहाँ पर 22 है, 22 के बाद में 24 है, 26 है, 26 के बाद में 28 है और 30 है। तो ये इसमें सम संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सम संख्याएं इसके अंदर हैं। आगे यहाँ पर विषम संख्याओं की बात की जा रही है। विषम संख्याएं जो किसी से भी भाग नहीं, मतलब किसी संख्या से भाग नहीं होती, यानी कि 2 से कंप्लीटली भाग नहीं होती। किस संख्या की बात नहीं हो रही यहाँ पर? विषम संख्या की बात हो रही। तो विषम संख्या यानी कि जो 2 से कंप्लीट भाग नहीं होती। सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग होती है। तो ये सारी संख्या जो लिखी है ऊपर हमने 2 से पूरी पूरी भाग होती है। विषम संख्या बात बताते हैं तो विषम संख्या यानी कि इन संख्याओं को छोड़कर बाकी जो बची कैलेंडर के अंदर वो यानी कि विषम संख्याएं हैं। कौन सी? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसके बाद 13 है, 15 है, 15 के बाद 17, 19, 21, 21 के बाद में यहाँ पर 23 है, 23 के बाद में यहाँ पर 25 है, 25 के बाद में 27 है, 27 के बाद में 29 है और 29 के बाद में 31 है। क्योंकि 31 के बाद में महीने में और डे नहीं है, सिर्फ 31 तक ही है। तो कितने यहाँ पर हमारे ये विषम संख्याएं होगी। आगे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो यानी कि लेके 1 से लेकर 31 तक जो विषम संख्या अभाज्य संख्याएं हैं जिनको प्राइम नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। और सम संख्या को इवन नंबर कहा जाता है। ये इंग्लिश में इनको ये कहा जाता है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप और एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना हो, यानी कि सिर्फ जिसके 2 ही गुणनखंड हो, यानी कि विच नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स, जो संख्या सिर्फ 2 ही फैक्टर रखे। तो वो कौन कौन सी संख्या है? सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, 13 के बाद में यहाँ पर 17 है, 17 के बाद में 19 है, 19 के बाद में 23 है, 23 के बाद में यहाँ पर हमारी 29 है। तो ये संख्याएं, और लास्ट में जो बची वो कौन सी है? 31। तो ये संख्याएं यानी कि कल इस कैलेंडर में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और
31। ये ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है, जो सिर्फ अपने आप और एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं होती। आगे यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हम अब अभी आपको देखकर यहाँ पर बताएंगे। तो ये नोट डाउन आप सभी बच्चे सबसे पहले कर लीजिए, जो हमने यहाँ पर अभी आपको लिखा है। तो आगे यहाँ पर चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ ये छठा सवाल है, गीता के जन्मदिन का दिन क्या है यदि वह 17 जुलाई को होती। 17 जुलाई को पैदा होती, तो 17 जुलाई को यहाँ पर क्या है, 17 जुलाई को है सैटरडे। क्या है, सैटरडे यानी कि शनिवार। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमारा, गीता के जन्मदिन का दिन क्या हुआ, 17 जुलाई क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार। तो शनिवार हमने यहाँ पर लिख दिया, इंग्लिश में सैटरडे हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सैटरडे लिख दिया। अगला यहाँ पर 7वीं क्वेश्चन है, पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ें और कुल ज्ञात कीजिए। पहली पंक्ति, पंक्ति मीन्स, पंक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है रो। पंक्ति को कहा जाता है रो। तो पहली पंक्ति में सिर्फ 1, 2 और 3 है, दोनों इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। पहली पंक्ति की अगर बात करें तो पहली पंक्ति में है 6। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ पहली पंक्ति में कितने हैं। यहाँ पर अगर हम पहली पंक्ति की बात करें तो पहली पंक्ति में हमारे पास में थर्सडे में 1, फ्राइडे में 2 और ये 3, ये हमारे पास में है। इनका जो जोड़ आया वो हमारा कितना आ गया, वो आ गया हमारा यहाँ पास 6 आ गया। कितना आ गया, ये हमारा 6 आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये 6 हमारा हो गया। अगले यहाँ पर अंतिम कॉलम के अंक जोड़ो और कुल खोजो। अंतिम कॉलम, कॉलम को कॉलम ही कहा जाता है, इंग्लिश में भी कॉलम कहा जाता है और हिंदी में भी कॉलम ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कॉलम कौन सा है, कॉलम कौन से होते हैं और रो कौन से होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। चलिए अब हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो ये वाली नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखें, नीचे से ऊपर की तरफ देखें, इसको कहा जाता है कॉलम। ये क्या है, हमारा कॉलम है। और ये हमारे हैं रो, किधर से, यानी कि इस तरफ से इस तरफ, यानी कि ये वाली चीज जो है ये रो है। और ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखेंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो ये बोलते हैं हमारे कॉलम। तो यानी कि वेडनेसडे वाली लाइन नीचे तक अगर हम देखें ये कॉलम है, और यहाँ इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये रो है हमारी। ठीक है जी। और यहाँ पर अब अंतिम की बात की जा रही है, तो अंतिम कॉलम की बात की जा रही है, तो अंतिम कॉलम हमारा ये है, अंतिम कॉलम, सबसे अंतिम कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम ये होगा और अंतिम कॉलम हमारा ये होगा। तो अंतिम कॉलम में 3, 10, 17, 24 और 31, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमारा जो संख्या आएगी वो संख्या होगी हमारी, क्या होगी, तो हम आगे आपके यहाँ दिखाते हैं कि 7वां क्वेश्चन जो था हमारा, 8वां क्वेश्चन कि अंतिम कॉलम के अंक जोड़ो और कुल खोजो। तो यहाँ पर अंतिम अंक, हाँ, अगर हम जोड़ेंगे अंकों को तो 3 जमा के 10 जमा के 17 जमा के 24 जमा के 31, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमारा आता है 85 यानी कि 85। और यहाँ पर अगला, कैलेंडर की अंतिम पंक्ति का कुल योग। अंतिम पंक्ति यानी कि सबसे नीचे वाली पंक्ति, जिसमें 25 जमा के 26 जमा के 27 जमा के 28 जमा के 29 जमा के 30 जमा के 31, तो ये सारी की सारी तारीखें जिसमें लिखी हुई अंतिम कॉलम, वो हो गया हमारा, उनका टोटल क्या, तो 196। तो आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पर 7 डेज का अंतर आता है, यानी कि 7 दिन का अंतर आता है। कितने, 7 डेज, यानी कि 7 दिन का डिफरेंस होता है। तो ये इसका पैटर्न है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को साथ साथ में मिलती रहे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए